नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। वेनेजुला पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अमेरिका से 2500 किलोमीटर दूर वेनेजुला पर ऑपरेशन चलाकर ट्रंप ने वेनेजुला की राजधानी समेत कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप ने मादुरो और उनके परिवार को न्यूयॉर्क भेजे जाने की बात कही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर वेनेजुला पर हुए अमेरिकी हवाई हमले की है। तस्वीर दूसरी अमेरिकी विमान वेनेजुला पर हमला कर रहे हैं उसकी है। इस ऑपरेशन को अमेरिका के 150 विमानों ने अंजाम दिया है। तस्वीर तीसरी में देखिए, ट्रंप ने खुद ये जो तस्वीर जारी की है वो है जिसमें निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी होती हुई नजर आ रही है। और चौथी तस्वीर में खुद ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वेनेजुला पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है और ये सब कुछ हुआ है बीती रात के दरमियान। और उसी क्रम में ये तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी कि मादुरो पर ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो इस वक्त अमेरिका ले रहा है। यूएस कस्टडी में वेनेजुला का राष्ट्रपति इस वक्त है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में उनको शिफ्ट किया गया है। मैनहट्टन के डिटेंशन सेंटर में उनको शिफ्ट किया गया। कल कोर्ट में उनकी पेशी होगी। दबाव बढ़ेगा। ड्रग्स और हथियार तस्करी में उन पर अब केस चलने वाला है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी जानकारी की बड़ी खबरें और ये बड़ी तस्वीरें भी आपके सामने दिखा रहे हैं किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुला का राष्ट्रपति बदल दिया, क्योंकि जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, उनको अब राष्ट्रपति की कमान सौंप दी गई है और वहां के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका ने डिटेन कर लिया है। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद अब उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया है। बताएं कि मादुरो और उनकी पत्नी को 4 जनवरी की आधी रात अमेरिका लाया गया। अमेरिकी सेना का विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को प्लेन से उतारा गया। वो नीले रंग की जैकेट में थे, उनके हाथों में हथकड़ी थी। इस दौरान वो लंगड़ाते हुए भी नजर आए हैं। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो अमेरिका की ओर से किया गया है वेनेजुएला पर। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की जो सुगबुगाहट है वो दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि लगातार तमाम जो एक तरीके से जो अटैक है वो अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर हो ही रहा था। और उसी क्रम में किसी को ये मालूम नहीं था, किसी को इस खबर की एक तरीके से शक नहीं था किस तरीके से जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ये जो एक्शन है वो लेंगे और वहां के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में ले लेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर है निश्चित तौर पर, और इसी के बारे में कुछ जानकारियां भी आपको हम देते हैं किस तरीके से रविवार की रात वहां के राष्ट्रपति को, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जे की घोषणा की। ट्रंप ने और क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनाएंगे भी, लेकिन उससे पहले क्या जानकारी है ये आप समझिए। देखिए, वेनेजुएला अटैक पर क्या बोले ट्रंप वो आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। उनकी ओर से कहा गया कि ऑपरेशन में किसी की मौत नहीं हुई है, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया, ये राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया कि ऑपरेशन के वक्त हर तरफ अंधेरा था, ब्लैकआउट था, ये जो है वो ट्रंप की ओर से कहा गया है। अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। वेनेजुएला में अब अमेरिका का शासन रहेगा, ये राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया है। नई सरकार के गठन तक यूएस शासन रहेगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है, ये ट्रंप बोले हैं। ऐसी बहादुरी दुनिया का कोई और देश नहीं दिखा सकता, ये राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि यूएस वेनेजुएला तेल का कारोबार करेगा जब तक वहां पर नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। इसके अलावा देखिए, वेनेजुएला अटैक पर जो ट्रंप हैं, राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उनकी ओर से तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आई हैं। मेरे आदेश पर वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ, ये भी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया। ऑपरेशन में किसी की मौत नहीं हुई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, किसी की जान नहीं गई है, ये भी उनकी ओर से स्पष्ट किया गया है। एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया। ऑपरेशन के वक्त हर तरफ ब्लैकआउट था, हर तरफ अंधेरा था, ये भी स्पष्ट किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने। दरअसल देखिए, बीती रात ही ये सब कुछ हुआ है और अब वेनेजुएला में अमेरिका का शासन है। क्या कहा है ट्रंप ने, आपको एक बार सुनवा देते हैं। At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not seen since World War II.
It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American. तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम के बाद से